सरकंडा पंचायत और गोविंदपुर बाजार के ग्रामीणों ने आज सखरी नदी में उतरकर घंटों भर काटा बवाल काटने का कारण कि नदी में हो रहा था बालू उठाव। जो ठेकेदार जो संवेदक बालू उठा रहे थे उन्हीं के खिलाफ ये लोग हल्ला बोल दिए। हल्ला बोलने का कारण यही था कि जो रास्ता गोविंदपुर बाजार और सरकंडा को जोड़ती है उसी के बगल में बालू उठाव हो रहा था। ग्रामीणों की नाराजगी देखी जा रही थी, इसलिए ग्रामीण नाराज थे, परेशान थे, हैरान थे कि कल अगर बरसात होगा तो हमारा रास्ता जो है खत्म हो जाएगा और गड्ढा बढ़ जाने से कहीं ना कहीं लोगों को आने वाले समय में जान माल की क्षति हो सकती है। नवादा के डुमरी बालू प्रकरण का चर्चा पूरे नवादा और बिहार में चर्चा का विषय बना था, जहां पर पुलिसिया तांडव देखने को मिला था। उसमें गोविंदपुर के विधायक मोहम्मद कामरान ने जोर शोर से विरोध किया। जो लोग न्याय दिलाने के लिए वो लगातार अग्रसर थे, लेकिन अब दूसरा कांड लगातार गोविंदपुर विधानसभा में बालू माफियाओं के द्वारा, बालू सिंडिकेट के द्वारा जो है लगातार आम आवाम को किस तरह परेशान किया जाता है। इधर भीड़ दिखाई लगभग 500 की संख्या में सरकंडा के ग्रामीण जो है रोड पर उतरे हुए हैं, नदी में उतरे हुए हैं, ताकि इन लोगों का मांग है कि हम लोगों को रास्ता को जो है बालू माफियाओं के द्वारा, बालू सिंडिकेटों के द्वारा, जिसको सरकार से टेंडर मिला है, लेकिन यहाँ पर ना बोर्ड दिख रहा है ना साइन कुछ दिखा है, लेकिन यहाँ से जो है रास्ता में बालू कटाव किया जा रहा है। देखिए तमाम वो लोग हैं जो विरोध करने के लिए नदी में उतरे हैं। क्या नाम हुआ? पवन किशोर यादव। पवन किशोर यादव जी उतरे हैं रोड। यदि सर इस नदी में जो बालू नहीं उठाव बंद हुआ तो हम लोग अगले विधानसभा आने वाला विधानसभा में वोट का भी बहिष्कार करेंगे सर। वोट का बहिष्कार करेंगे? जी हाँ सर, वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, हम नहीं बोलते, मेरे पूरे सरकंडा का मतलब पूरे थी है, वोट बहिष्कार करेंगे। हम लोग के सर एक ही, हम लोग का जो रास्ता है एक ही रास्ता है, गोविंदपुर आने का ही रास्ता है, उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं। इससे पहले सरकार हम लोग के मतलब यदि बालू उठाना है तो सरकार को हम लोग के यहाँ से उठा के कहीं दूसरा जगह धर लावे, हम लोग के कोई आपत्ति नहीं है। मतलब आपको जगह रास्ता मिले रास्ता नहीं मिले, यदि बालू उठाना है तो सरकार हम ही लोग के उठा के सरकंडा से कहीं दूसरा जगह बसा दे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कल आप लोग मांग रखे थे कहीं पे मांग का पुल का कितना बार हो रहा है मांग, लेकिन यहाँ को कहीं कुछ नहीं हो रहा है सर। हम लोग एक टिप बालू उठाते हैं तो पुलिस तुरंत पर कब्जा कर लेती है कि आप लोग बालू माफिया है, बालू उठाया जा रहा है। और हम लोग अपना सूचना दिए हैं, सब कुछ सूचना दिया हुआ है, थाना एसपी डीएसपी सब क्या सूचना दिया हम लोग के, कोई सुनने वाला नहीं। बालू उठाव किया जा रहा है। आज हम लोग यदि नहीं उठेगा तो हम लोग गाड़ी में आग लगा देंगे, आग लगा देंगे सर। ऐसा नहीं करना है भाई सर, मतलब यदि नहीं रुकेगा तो मतलब पहले मतलब डीएम एसपी यहाँ आवे और हम लोग के मतलब बात को सुने, और यदि गलत है तो हम लोग के कहे सर, मतलब हम बात ही करेंगे। पहले बोर्ड लगाना चाहिए, कौन घाट का मतलब ठेका लिया है उसका होना चाहिए कि कुछ नहीं कि मतलब ठेका हुआ तो पूरे सरकरी नदी उसी का हो गया है क्या? पूरे सरकरी नदी ने उसका मतलब स्क्वायर फीट नहीं होगा कि कितना दूर में हमको उठाना है बालू का उठाव करना है, कितना बालू को काटना है। अब 3 फीट काटने का काट रहे हैं, 9 फीट। आप कितना फीट गड्ढा किया जा रहा है? 20 फीट गड्ढा करने के लिए कहती है तो क्या जान माल की क्षति हो सकता है? मतलब जान माल सब क्षति है सर, क्षति तो हो गया। क्या कहिएगा दादी, क्या कहिएगा? हाँ, इसमें पुल नहीं है, क्या करेंगे हम लोग? कहाँ चले जाएंगे? पहाड़ पर चला जाएंगे सर, पहाड़ पर जाएंगे हम लोग। 12 बजे कैसे जाइएगा? नदी में आपका बालू उठ रहा है। तो वही तो बात है सर, इसीलिए तो आया है सर। उठने नहीं दीजिएगा? नहीं उठने देंगे, नहीं उठने देंगे तो नहीं देंगे उठने। क्या मांग कीजिएगा अपने विधायक से? विधायक से मांग है कि पुल दीजिए पहले, अन्य तो गांव उठा के पहाड़ पर धर लाइए। गांव उठा के पहाड़ पर धर लाइए, वहीं पर क्या मांग कीजिएगा? वही मांग करता है। हम लोग दुखित आदमी है, अब नदी में आ नहीं सकता है। इधर ध्यान से दिखाइए किस तरह जो है 500 लगभग 500 की संख्या में जो है सरकंडा की ग्रामीण नदी में उतरे हुए हैं। और इधर दिखाइए किस तरह जो है बालू सिंडिकेट के द्वारा जो है गड्ढा किया गया है। ये लोग इसीलिए विरोध जता रहे थे कि ये जो रास्ता जो है ये सरकंडा की ओर जाने वाली रास्ता सरकंडा और गोविंदपुर को जोड़ने वाली मार्ग है, लेकिन अब सोचिए ये लोग यहाँ पर जो है ना पुल की व्यवस्था है, और जिस तरह गड्ढा किया जा रहा है, आने वाला जब बरसात होगा, बरसात में जब पानी भरेगा तो जो लोग अनजान होंगे, जिनको सूचना नहीं होगी, जिनको पता नहीं होगा कि आखिर जिनको लगेगा कि थोड़ा बहुत पानी नदी में है, लेकिन जब वो नदी को क्रॉस करेंगे, नदी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ अनहोनी घटना घट सकता है। देखिए यहाँ के पैक्स अध्यक्ष है, आप तो किसानों की मांग को लेकर उतरते हैं, आप यहाँ के पैक्स अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? आप हम लोग जो है बालू उठाव का विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि जब बालू उठ जाएगा तो यहाँ के किसान का कई एक एकड़ भूमि इसी नदी से पटवन होता है, सिंचाई होता है, और बालू उठ जाने के कारण फिर पानी नहीं चल पाएगा नदी का,
तो यहाँ पानी नहीं के चढ़ जमीन बंजर रह जाएगा। आपका तो भूमिका और रहना चाहिए। तो हमारी भूमिका है मेरा भूमिका है जी। इस लड़ाई को लड़ेंगे जहाँ तक हम लोग सक्षम होंगे लड़ेंगे। हाँ, आने वाला विधानसभा में हम लोग जो है वोट बहिष्कार करेंगे यदि बालू उठाव नहीं बंद हुआ तो। अगर वोट बहिष्कार करेंगे, अगर उठाव नहीं बंद हुआ तो? जी एकदम करेंगे। वोट बहिष्कार मतलब बालू उठाव बंद हो गया तो वोट करेंगे? वोट करेंगे। बालू उठाव बंद नहीं हुआ तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। पूरे पंचायत इधर वोट बहिष्कार करेंगे। मतलब केवी यादव खड़ा है जी हाँ? जी किसानों के साथ सरकंडा पंचायत के ग्रामीण खड़ा है। यहाँ हम लोग के एक तरफ पहाड़ है, बीच में गांव है, पानी का विकट समस्या हो जाएगा। गर्मी के दिन में ऐसे ही पानी नहीं होता और जब बालू उठ जाएगा तो पानी का लेयर भाग जाएगा। सही, ये मांग को आप कहाँ रखें कि बालू उठाव बंद होना चाहिए? इसकी मांग के लिए इसके खनन विभाग पदाधिकारी को बोले, डीएम साहब को बोले, अवगत कराए हैं, सभी विधायक जी को बोले, सब लोग को बोले, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। विधायक जी को बोले, क्या बोले विधायक जी? विधायक जी भी बोले कि ठीक है देखते हैं, लेकिन आश्वासन केवल मिलता है, झूठा आश्वासन मिलता है, लेकिन कोई अभी तक कोई मतलब सुनने वाला नहीं। विधायक जी झूठा आश्वासन। हाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला जी। नहीं। कौन सा ठेकेदार कौन सा है ये अभी तक पता नहीं है। नहीं तो ये बोर्ड लगाए हैं, नहीं तो पता है कि इनकी घाट कहाँ पर है। मतलब अवैध ढंग से उठा रहे हैं सर। अवैध ढंग से काम को लग रहा है कि एकदम अवैध ढंग से। एरिया पता नहीं है। एरिया पता नहीं है। इसी रास्ता से हम लोग पूरे झारखंड के लोग नीचे कर रहे थे काम, अगर वहाँ के आदमी विरोध किया तो फिर हम लोग के पास आ गया। ऐसा ही तो अगर आप विरोध कीजिएगा फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर आगे बढ़ जाएंगे। इतना नहीं जो लेकिन ये अभी तक एरिया इनको पता नहीं है क्या एरिया। ये जो बालू देख रहे हैं सर, मेरा निजी जमीन है। नदी है सर, खतियान देंगे नदी बहाव हम लोग के, उसके मतलब हम लोग के निजी किसानों का निजी जमीन है, नदी में बह गया है जमीन और नदी में बह गया है, लेकिन फिर भी बालू उठा हो रहा है। नहीं मिल रहा है। सरकंडा के लोग को बालू नहीं मिल रहा है। वो जो है बोरा में भर भर के ले जाते हैं, घर बनाने के लिए बालू नहीं मिलता है। फिर पुलिस परेशान करती है, तुरंत पुलिस पहुँच जाती है। क्या मांग रहेगा खनन पदाधिकारी से, क्या डीएम साहब से क्या मांग रहेगा? बालू उठाओ बंद करें। हम लोग का जाल माल का क्षति हो सकता है इससे। बरसात का जब समय आएगा और लोग को पता नहीं रहेगा कि यहाँ पर कितना फिर गड्ढा है, इसमें डूब के मर जाएगा लोग। अभी हाल में ये डूब के मर रहे थे सर। अभी इसके पहले बरसात में एक परमेश्वर राजवंशी डूब के मर गए इसी नदी में। अपन नीतीश कुमार कहते हैं कि दलितों के मसीहा हैं, तो दलितों के लिए सब गड्ढा। यही तो आप देख रहे हैं सर। देखिए, आप देख सकते हैं आप। देखिए ये सर, दिखाइए थोड़ा कैमरा में विजुअल को दिखाइए जरा। सरकंडा के ये ग्रामीण है जो अपनी मांगों को लेकर जो है सक्री नदी में उतरे हुए हैं और तमाम गोविंदपुर विधानसभा में बालू का खेल चलता है। तमाम वो राजनेता होते हैं, उसके पीछे होते हैं माफिया होते हैं, सिंडिकेट के द्वारा जो है यहाँ बालू उठाव होता है। लेकिन ग्रामीण को अस्त व्यस्त त्रस्त और परेशान किया जाता है। ये देखिए नजारा दिखाई किस तरह जो है रास्ता को ही कबाड़ा जा रहा है और एकमात्र रास्ता है गोविंदपुर और सरकंडा को जोड़ने वाली। झारखंड के भी, झारखंड के 5 गाँव इसी रास्ते से आते हैं। वो झारखंड के भी 5 बॉर्डर, हाँ बगल में बॉर्डर है। कौन कौन सा गाँव है? कानी केंद्र, भदाली, पचौरी, भागलपुर, मीरगंज, सब इसी रास्ते से आते हैं। 5 गांव का ये जोड़ने वाला सड़क है, लेकिन फिर भी यहीं बालू उठा हुआ है।